ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष गोचर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, अर्थात शनि गोचर फल की चर्चा करने के लिए कि आखिर में शनि देव जो हैं और कौन कौन से भाव में जाएंगे तो आपको शुभ या अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, किसी भी ग्रह के गोचर को समझने के पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि वो ग्रह का गुण स्वभाव जो है वो कैसा है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि शनि देव जो है वो एक पापक ग्रह है और उनकी गणना जो है वो पाप ग्रह में की जाती है, और साथ ही साथ वो न्यायाधीश हैं, वो न्याय के कारक ग्रह हैं और परिश्रम करने वालों को निस्संदेह अपना सुफल प्रदान करते हैं। यानी कि यदि आप अपना समय यदि व्यर्थ गंवाएंगे तो समझिए शनि का सुफल आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में शनि देव का सुफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने आप को खाली मत रखिए, आप अपने आप को व्यस्त रखिए, चाहे वो कार्य में रखिए या शारीरिक परिश्रम कहीं करिए, व्यायाम इत्यादि करिए। यानी शरीर को आपको कहीं ना कहीं व्यस्त रखना है, और शारीरिक मेहनत यदि आप करते हैं या यदि अपने कार्य दक्षता, आप अपने कार्य में दक्षता हमेशा रखते हैं, यानी कि आप अपने कार्य पर हमेशा फोकस करते हैं, तो निस्संदेह शनिदेव आपके कुंडली में अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि आमतौर पे मनुष्य जो है वो अपने दिनचर्या को खराब करके भी अपने ग्रहों को खराब कर लेता है। धोखाधड़ी करना, छल कपट करना, ये शनिदेव को कदाचित पसंद नहीं है। तो किसी भी ग्रह का फल कथन करने के पहले उसके गुण स्वभाव को समझ लेना नितांत ही आवश्यक है। अब आइए चलते हैं गोचर के तरफ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मैंने आपको बताया है कि गोचर हम हमेशा चंद्र लगन से ही देखते हैं। तो ये लग्न कुंडली जो है वो तुला लग्न की कुंडली है, और यहाँ चंद्रमा धनु राशि में बैठे हैं तो हमने चंद्रमा को लग्न में लिख दिया। अब शनि का, चूंकि आपको ये पता है कि जो अशुभ ग्रह हैं वो अशुभ स्थानों से शुभ फल देते हैं, तो शनि एक अशुभ ग्रह है, एक पापक ग्रह है, तो निस्संदेह वो जो अशुभ स्थान में जब गोचर करेंगे तो आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो शनि देव जब आपकी कुंडली में तीसरे भाव से, छठे भाव से और 11वें भाव से जब गोचर करेंगे, यानी यदि यहां से करेंगे तो शुभ, यहां से करेंगे तो शुभ और यहां से करेंगे तो शुभ, यानी कि इन तीन भावों में यदि शनि देव का गोचर यदि होता है तो निस्संदेह आपको सुफल मिलेगा। वहीं बाकी के जो स्थान बच गए, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और ये 12 नंबर, यहां से शनि जब गोचर करेंगे तो आपको सुफल नहीं देंगे। तो शनिदेव जो है एक संपूर्ण भचक्र का गोचर करने में, यानी कि संपूर्ण राशि का एक परिभ्रमण करने में लगभग 30 साल का वक्त लगाते हैं। तो सवाल ये आता है, तो क्या 30 साल में सिर्फ इन 3 राशियों में जब आएंगे, यानी कि 2.5 साल, 2.5 साल, 5 साल और 2.5 साल, 7.5 साल, तो क्या 7.5 साल ये शुभ फल देंगे? तब तो बड़ा परेशानी हो जाएगी। यदि शनिदेव सिर्फ 7.5 साल ही फल देंगे यदि इस 30 वर्षों में, और उसमें भी 2 बार आपको 7.5 ही देखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ 2 बार या लगभग 3 बार आपको ढैया देखनी पड़ेगी, तब तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो इसी के लिए अष्टक वर्ग बनाया गया है कि शनिदेव कौन सी राशि में कितना बिंदु देते हैं वो भी जान लेना आवश्यक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि वर्तमान समय में जो है शनिदेव जो है वो इस जातक के लिए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हालांकि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तब भी हम कहेंगे कि ये गोचर इस जातक के लिए उतना शुभ फल नहीं देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाणी का स्थान है, धन का स्थान है। अब शनि जो जहां बैठते हैं वृद्धि तो करेंगे, तो धन तो जातक को देंगे, लेकिन जातक का कुटुंब कलेश करवाते रहेंगे बीच बीच में। यानी कि धन आपके पास रहे और परिवार में आपके सम्मति न रहे, सारा परिवार के साथ आप दुश्मनी मोल लें, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ कर दें, तो घर में हमेशा कलह का वातावरण रहेगा। तो ये उस मामलों में आपको कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे। तो सवाल है कि शनिदेव फिर यदि हम यहां से देखते हैं
तो जब यहां पे 8, 9, 10 यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा फल प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहां पे आप आ जाइए तो यहां से आप जोड़ेंगे तो एक तो वृश्चिक राशि को अच्छा फल प्रदान करेंगे और साथ ही साथ जो है जिस राशि से छठे और 11वें बैठे उनको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 यानी कि सिंह राशि वालों के लिए भी शुभ फल प्रदान करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि मीन राशि वालों के लिए भी ये शुभ फल प्रदान करेंगे। यानी 3 राशि वालों के लिए तो शुभ फल देने के लिए बाध्य है। तो जब जिस राशि से भी ये 6 छठे में, तीसरे में, छठे में और 11वें में गोचर कर रहे हैं उस राशि के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। तो फिर वही बात आ जाती है क्या, तो क्या बाकी राशि वालों के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे? तो इसके लिए अष्टक वर्ग का एक बार विचार करना नितांत ही आवश्यक है। तो अष्टक वर्ग को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आगे अष्टक वर्ग जब मैं आपको समझाऊंगा तो ये चीजें मैं वहां पे जाके क्लियर करूंगा। लेकिन इन 3 जातक के लिए, इन 3 राशि वालों के लिए तो निस्संदेह शुभ फल प्रदायक तो शनिदेव है ही। तो इस प्रकार से गोचर के नियमों को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो 30 वर्ष में तो जातक तो करा उठेगा, जातक तो तकलीफ के मारे चिल्ला उठेगा यदि सिर्फ 7.5 साल इसको शुभ फल दें और साथ ही साथ उसमें 7.5 भी देखनी है और ढैया भी देखनी है। तो इस प्रकार हम अपने मन से बिना मतलब, बिना समझे बुझे और कह दें कि आपका समय तो ठीक नहीं चल रहा है और परेशान रहेंगे, तो ये कदाचित उचित नहीं होगा। तो अब इस जातक के लिए, धनु राशि वाले जातक के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शुभ गोचर इसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन वही यदि अष्टक वर्ग में यहाँ पे यदि इनको अच्छा अंक इस राशि में शनिदेव को यदि प्राप्त है तो फिर भी ये लगभग ठीक फल प्रदान जातक को कर देंगे या ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि शनिदेव है वो कर्म के स्वामी है। कालपुरुष के कुंडली में 10वां भाव शनिदेव को प्रदान है और 10वां भाव से हम कर्म का विचार करते हैं। तो जातक यदि श्रेष्ठ कर्म करे तब भी शनिदेव का जो है वो सुफल प्राप्त कर सकता है। शनिदेव है वो जो 4th क्लास जो एम्प्लॉय होते हैं, जो निम्न वर्ग के जो होते हैं लोग, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं हमेशा ही, उनके कारक हैं। तो आपको हमेशा उन लोगों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो शनिदेव निस्संदेह आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। यानी मैंने आपको शुरू में ही, प्रथम में ही बताया कि अपने कर्मों के माध्यम से भी आप शनिदेव के फल को अच्छे या बुरा कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। आप अपने कर्म को श्रेष्ठ रखिए, निस्संदेह शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो इस गोचर को समझिए और अपने कुंडली पे लगा करके और 2-4 लोगों की कुंडली पे लगा के इसको क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए, तब जाकर के आप संपूर्ण रूप से इस विषय में परिपक्वता हासिल कर पाएंगे। तो यकीन है कि ये जो छोटा सा विषय आपको समझाया आपके समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो आप फोन कर सकते हैं मुझे या मेरे कमेंट में जाकर के मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल में, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।